हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15.2 चार्जिंग बाय रबिंग। हमने लाइटनिंग के बारे में थोड़ा समझा कि लाइटनिंग एंड हम जो ये पॉलीएस्टर एज वेल एज वुलन के क्लोथ्स को जो हेयर के नज़दीक लाते हैं तो वो दोनों जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है वो हमें समझना है। एक्टिविटी 15.1 में हमें एक बॉल पेन रिफिल जो है वो लेना है और उसको पीस ऑफ पॉलीथीन के साथ विगरसली रब करना है। ओके, एक बॉल पेन रिफिल लेना है और जो यूज़ हो चुकी है, और दोनों को यानी कि बॉल पेन रिफिल को ये अच्छी तरह से रब करना है और उसके बाद में हमें एक पेपर लेना है और उसके जो है वो स्मॉल पीसेस कर देने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। और फिर ये रिफ़िल को जब हमने रब कर लिया है अच्छी तरीके से, फिर उसको ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लेकर जाना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो रिफ़िल का एंड जो रब किया है उसको हमें अपने हाथ से टच नहीं करना है, या तो कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ टच होना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि ये रिफ़िल को हमने रब किया पॉलीथीन से, तो उससे वो चार्ज हो चुकी है। तो अगर हम टच कर लेंगे तो वो चार्ज जो है वो चार्ज नहीं रहेगी, और मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ अगर टच कराएंगे तो वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है वो देखना है। तो जब भी हम ये प्लास्टिक का जो रिफ़िल है वो पॉलीथीन से रब करते हैं तो उसके अंदर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, और फिर जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। तो उसी तरह से सेम अगर हम प्लास्टिक कॉम को रब करते हैं ड्राई हेयर के साथ तो उसमें भी एक चार्ज आ जाता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये वाला एक्टिविटी जो रिफ़िल के साथ किया है, ओके, और रिफ़िल को रब कर हमने पीस ऑफ पेपर जो है वो नज़दीक लेकर आया है। तो यही एक्टिविटी सेम हमें ड्राई लीफ के साथ कर सकते हैं, हस्क के साथ कर सकते हैं, एज वेल एज मस्टर्ड सीड्स के भी साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 15.2 दिया गया है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। और हमें टेबल 15.1 में जो सेकेंड कॉलम के अंदर यहाँ पे जो दिया है कि मटेरियल्स यूज फॉर रबिंग, उस तरह से हमें अलग अलग मटेरियल्स जो है वो रब करने के लिए लेना है, और क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो यहाँ पे हमें नोट करना है। पहला है कि ऑब्जेक्ट्स रब, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम रब करने वाले हैं, जैसे कि रिफ़िल है, बलून है, इरेज़र है, स्टील का स्पून है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है प्लास्टिक रूलर। फिर मटेरियल्स यूज्ड फॉर रबिंग, ऐसे मटेरियल्स जिसको हम यूज़ करने वाले हैं रब करने के लिए, तो पॉलीथीन है, वुलन क्लॉथ, फिर ड्राई हेयर, वूल, ओके, ये सब जो है वो ऐसा मटेरियल्स है जो हम रब करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड कॉलम दिया है कि अट्रैक्ट्स होगा कि नहीं होगा पीस ऑफ पेपर के साथ में। अगर आप ये मटेरियल लेते हो और यहाँ पे आप रब करते हो ये मटेरियल से, आफ्टर आप पीस ऑफ पेपर के नज़दीक में लेकर जाते हो तो वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। ओके, फिर कॉलम है चार्ज या नॉट चार्ज, यानी कि अगर अट्रैक्ट हुआ है तो वो इट मीन्स हमने जो ऑब्जेक्ट लिया वो चार्ज है, अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ है तो नॉट चार्ज। अट्रैक्ट तब भी होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट से रब किया है और उस पीस ऑफ पेपर पे ले जाते हैं तो वो नज़दीक आता है। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला है रिफ़िल लेना है। रिफ़िल को आप पॉलीथीन या तो वुलन क्लोथ्स उससे अच्छी तरह से रब कर दो। ओके, जैसे कि ये रिफ़िल है और आप जब रब कर रहे हो तो वो रब करने के बाद हमें वो पार्ट को जो है वो एंड को टच करना नहीं है, ये केयर आपको ध्यान में रखना है। चलो, कोई भी दो में से एक से हमने रब कर लिया है, फिर हम अगर पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लेकर जाते हैं तो वो ऑफकोर्स अट्रैक्ट होगा। आप घर पे भी ये कर सकते हो, इट मीन्स इट इज़ चार्ज। सेकेंड है बलून,
बलून को अगर आप पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर के साथ अगर आप रब करते हो तो बलून को अगर फिर आप पेपर के नज़दीक में लेकर जाते हो तो वो अट्रैक्ट होता है, इट मीन्स इट इज़ चार्ज। नेक्स्ट है इरेज़र। इरेज़र जो है उसको आप वुलन क्लॉथ के साथ अगर रब करोगे और देन आप उसको पीस ऑफ पेपर के नज़दीक में लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इरेज़र को वुल के साथ नज़दीक में लेकर जाएंगे तो वो चार्ज होता है, इट मीन्स उस पर चार्ज आता है। नेक्स्ट है स्टील का स्पून। स्टील का स्पून को अगर पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ्स के नज़दीक लेकर जाते हो और इट मीन्स आप अगर उसको रब करते हो, स्टील के स्पून को अगर पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ से अच्छे से रब करते हो, फिर रब करने के बाद अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक स्टील का स्पून ले जाओगे तो कुछ भी अट्रैक्शन जैसा होता नहीं है। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट अट्रैक्ट्स एंड नॉट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील का स्पून को अगर हम पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो उस पर कोई भी चार्ज लगेगा नहीं। नेक्स्ट है प्लास्टिक का जो रूलर होता है उसको अगर हम ड्राई हेयर से अच्छी तरह से रब करते हैं तो उस पर चार्ज होता है, इसीलिए पीस ऑफ पेपर के साथ अट्रैक्ट्स भी होता है। इट मीन्स प्लास्टिक के रूलर को अगर ड्राई हेयर से अगर हम रब करते हैं तो उस पर चार्ज आता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी से आपको क्या समझने को मिला कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो सकते हैं, ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो चार्ज नहीं हो सकते, यानी कि स्टील का स्पून को अगर आप रब करोगे तो वो चार्ज हो पाएगा नहीं। ज़्यादातर जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं।